बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुबीन आपकी खिदमत पे हाज़िर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन कढ़ाई। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में आप जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी, के सब खाएं और तारीफ़ें ही करते जाएं। और ये खासकर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उस्मान भाई के लिए। उन्हें अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा है। अल्लाह ताला उनकी बेटी को लंबी ज़िंदगी अता करे, नेक बनाए, उनके नसीब अच्छे करे। ये उनकी बेटी के अकीक़े का गोश्त था जो आज हम नोश फरमाएंगे। और ये देखिए कढ़ाई आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं झटपट से रेडी होने वाली कढ़ाई कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है तकरीबन 1 kg मटन, बकरे का गोश्त। इसे मैं बहुत ही कम मसालों के साथ बनाऊंगी। आज मेरा कढ़ाई खाने का मूड था, लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कितनी टेस्टी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हमें क्या चाहिए, मटन शामिल करने के बाद हम पानी शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। थोड़े से खड़े मसाले, मोटी इलायची, 1-2 लौंगे और दालचीनी की 2-3 डंडियाँ ये शामिल करेंगे। और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए गलाने के लिए छोड़ देंगे विसल चलने के बाद। और इसके साथ जब तक ये हमारा गोश्त रेडी होगा, इसके साथ ही हम इसका मसाला भी झटपट से रेडी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी सी अदरक को मैंने काट लिया है बारीक। एक छोटी सी टमाटर थी मेरे पास, उसको मैंने काट लिया है। और ये मिर्च देख ली मेरे पास कितनी है टेस्ट के लिए यही मैं शामिल करूँगी। और ये लहसुन है, इसको मैंने छील लिया है। ये हमें चाहिए हस्ब ज़रूरत। और 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज। अब इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। फिर मिलते हैं क्या करना है। एक पैन में मैंने आधी प्याली ऑयल डाल के उसको गर्म करने के लिए रखा है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये जो हमने पेस्ट बनाया था सारी चीज़ों का, इसको शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे आप जितना इसको अच्छे से भून लेंगे ना, आपकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, वरना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको पकाने की ज़रूरत है। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन रहा है, ऑयल अलग हो गया है। इसका मतलब है पानी ड्राई होने को है। इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत नमक, लाल मिर्च और हल्दी। आज मैं जो लाल मिर्च है वो कम इस्तेमाल करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो एंड पे मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच कलौंजी। इसको भूनूंगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 प्याली दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट कर मुलायम कर लिया है। और आंच हमारी जो है वो हल्की होनी चाहिए, वरना इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम खोल के चेक करेंगे हमारा गोश्त वो डन हुआ है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छे से डन हो चुका है। अब इसको बस मसाले के साथ भूनना है और दम पे लगा देना है। तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दही शामिल करने के बाद ये देखिए ऑयल अलग हो गया है, अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपना गोश्त और जो थोड़ा बहुत उसमें पानी है, यखनी है, वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखिए मैंने गोश्त को शामिल कर दिया है। अब इसे भून रही हूँ। 3-4 मिनट भूनने के बाद इसको गरम मसाला शामिल करेंगे और दम पे लगा देंगे। इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। और इसी स्टेज पर इसमें जाएगी काली मिर्च, कुटी हुई या पिसी हुई, जो भी आप पसंद करते हैं वो शामिल कर लें। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पहले शामिल नहीं कीजिएगा, वरना आपकी जो खाने का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और इसका टेस्ट भी इतना अच्छे से नहीं आएगा। काली मिर्च को हमेशा एंड पर ही शामिल करें। ये देखिए माशाल्लाह 1-2 मिनट में ही कितना अच्छे से ये ऑयल इसने छोड़ दिया है। 1 लीटर पानी हमने डाला था गोश्त पकने के लिए, तो परफेक्ट रहा है वो। हाई फ्लेम पर ही हमने इसको 20 मिनट तक कुक किया था।
अब इसको मैं दम पे लगाने वाली हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और झटपट से ये 20 मिनट में हमारा गोश्त गला है और ये 20 मिनट में ही इसका मसाला मैंने रेडी कर लिया था। और देखिए ये 20 मिनट हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट दम पे लगाने के बाद अब हम खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई अदरक, थोड़ी सी, जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यही है। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं और तकरीबन 1 पिंच जो है वो सूखी मेथी, कसूरी मेथी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से रेडी होने वाली कढ़ाई बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।